everyone, welcome to our YouTube channel नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं भूगोल विषय से संबंधित दैनिक पाठ्य योजना, जिसकी इकाई का नाम है भारत के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने प्रकरण लिया है आज का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर आज हम दैनिक पाठ्य योजना बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम सर्वप्रथम ज्ञान को देखते हैं। ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अवबोध। अवबोध के अंतर्गत विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार का महत्व बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कर सकेंगे। थर्ड आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फोर्थ जो विशिष्ट उद्देश्य है वह है कौशल। कौशल में विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित विषय वस्तु को रेखाचित्र के माध्यम से बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। फिफ्थ आता है अपना अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित अधिक जानकारी लेने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अब देखते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में हमें चाहिए होता है प्रकरण को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट अथवा मॉडल। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान देखते हैं। पूर्व ज्ञान प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह बोला जाता है। चलिए देखते हैं हम प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत छात्राध्यापिका क्रिया देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा यमुना नदी। सेकंड है यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा गंगा नदी। थर्ड प्रश्न है गंगा नदी किस देश की पवित्र नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत। फोर्थ क्वेश्चन है भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश तीन ओर से जल से घिरा हुआ है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा प्रायद्वीपीय पठार। फिफ्थ प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य कथन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु फर्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड है मालवा, छोटा नागपुर एवं दक्कन का पठार। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियाँ। चलिए प्रस्तुतिकरण देखते हैं। फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है प्रायद्वीपीय
पठार। प्रायद्वीपीय पठार को करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों की ओर दृष्टि करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में संतरों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यह तो सभी जानते हैं, विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा नागपुर। सेकंड प्रश्न है, नागपुर का पठार किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। चलिए छात्राध्यापिका कथन देखते हैं। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। यह 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूखंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठार मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार आदि है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए देखते हैं बौद्ध प्रश्नों को। बौद्ध प्रश्नों के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? विद्यार्थी आएगा त्रिभुजाकार। सेकंड प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है मालवा का पठार, छोटा नागपुर और दक्कन का पठार। इसके विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। महमूद खिलजी किसका प्रमुख शत्रु था? विद्यार्थी क्रिया में आएगा राणा कुंभा का। सेकंड प्रश्न है, कुंभा के शत्रुओं को महमूद खिलजी ने कहाँ शरण दी? विद्यार्थी क्रिया में आएगा मालवा। थर्ड प्रश्न है, मालवा, छोटा नागपुर एवं दक्कन के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। छात्राध्यापिका कथन देखते हैं। मालवा का पठार लावा द्वारा निर्मित पठार है। इस पठार का ढाल गंगा घाटी की ओर है। मालवा का पठार अधिकांशतः मध्य प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य में स्थित है। इस पठार की प्रमुख नदियाँ महानदी, दामोदर, सोन आदि है। इस पठार को कोयला भारी मात्रा में मिलता है। दक्कन के पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। इस पठार में काली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस पठार पर गोदावरी व इसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसके बौद्ध प्रश्नों को देखते हैं। मालवा का पठार अधिकांशतः किस राज्य में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा मध्य प्रदेश। सेकंड प्रश्न है, गोदावरी नदी किस पठार की प्रमुख नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा दक्कन के पठार की। थर्ड है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस देश में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत में। सेकंड प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। देखते हैं अब छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है।
सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। यह महाद्वीप पहाड़ी पर स्थित है। इस श्रेणी में अमरकंटक की चोटी प्रमुख है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। अरावली श्रेणी, जो मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। चलिए देखते हैं इसके बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्नों के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा धूपगढ़। सेकंड प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा नर्मदा नदी। चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों को। पुनरावृत्ति प्रश्नों के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार कितनी दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है? सेकंड प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? थर्ड प्रश्न है, मालवा का पठार अधिकांशतः किस राज्य में स्थित है? फोर्थ है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? अ है गोलाकार, ब है आयताकार, स है त्रिभुजाकार, द है वर्गाकार। सेकंड प्रश्न है सत्य असत्य प्रश्न। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य, आपको बताना है। थर्ड प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? फोर्थ प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। मालवा के पठार के बारे में बताइए। फिफ्थ प्रश्न है निबंधात्मक एवं गृह कार्य प्रश्न। प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए।